अध्याय 7 पर्वत। आज आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। जितनी भी एसएससी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, जितने भी क्वेश्चंस पर्वत से पूछे गए हैं आज आप लोगों को केवल इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। इसमें सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं है। और ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये देख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता जाऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और आप लोगों को पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ। क्वेश्चंस को 2 बार ज़रूर पढ़ूँगा ताकि आप लोगों के मन में बैठ जाए। ये दोस्तों इतनी आसानी से, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं याद होती हैं। 1-2 बार तो मैं पढ़ दूँगा, इसके बाद एक बार आप लोग अपने मन से पढ़िएगा। 1-2 बार आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्या बोल रहा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। मौसिनराम में दुनिया सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ी से टकराती हैं। मौसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ी से टकराती हैं। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ। कौन से कारक जिम्मेदार हैं दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? स्पीति घाटी। कौन सा मरुस्थल? स्पीति घाटी पर्वत। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे स्पीति घाटी। किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? हिमालय। किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? हिमालय। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत जो फेलिस्क से मध्यवर्ती चट्टान से बना है किस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करता है? ज्वालामुखी समग्र। किस प्रकार के? ज्वालामुखी समग्र का। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत जो फेलिस्क से मध्यवर्ती चट्टान से बना है किस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ज्वालामुखी समग्र। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके उपविभाग हैं? मेघालय का पठार। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके उपविभाग हैं? तो बोलेंगे मेघालय का पठार। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वत। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी।
पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बोलेंगे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पीर पंजाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन पर्वत। इंद्रासन पर्वत जो दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, मैंने उस पर मार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है इंद्रासन पर्वत। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो इस देश में स्थित है? तंजानिया। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो बोलेंगे तंजानिया। आगे देखिए कर रहे हैं कि पहाड़ी यह श्रृंखला पूर्वी बनाती है, तो मैकाल पहाड़ियाँ क्या है? पहाड़ी यह श्रृंखला पूर्वी बनाती है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम जो है वो पश्चिमी घाट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम पश्चिमी घाट। हिमालय का पर्वतपदी क्षेत्र नाम से जाना जाता है? तराई। हिमालय का पर्वतपदी क्षेत्र नाम से जाना जाता है? तराई। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है? इलायची पहाड़ियाँ। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत श्रेणी में शेष पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। पूर्वी पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को टनल पार करती है। पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एक दक्कन पठार को विभाजित करता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। वह पर्वतीय स्टेशन जिसका भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी? दार्जिलिंग। वह पर्वतीय स्टेशन जिसका भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी जिसका नाम है दार्जिलिंग। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। पश्चिमी बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदंगफू। पश्चिमी बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? संदंगफू। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है वलित पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर हिल्स। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर हिल्स। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली रेंज। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली रेंज। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? विंध्य। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? विंध्य। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री
सेल्सियस से नीचे। पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। गारो पहाड़ियाँ में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मेघालय। गारो पहाड़ियाँ में स्थित हैं मेघालय। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? दून। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? दून। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं अवशिष्ट पर्वत। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं अवशिष्ट पर्वत। पश्चिमी घाट किस पर्वत के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पर्वतीय। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पर्वतीय। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। शेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व पर स्थित हैं। शेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व पर स्थित हैं। मेघालय किन पहाड़ियों में से सबसे अधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियाँ। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बोलेंगे खासी पहाड़ियाँ में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल। भारतीय हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। भारतीय हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक है। 2500 किलोमीटर। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट के। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश। कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोटा बेट्टा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोटा बेट्टा। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? देहरादून। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? देहरादून। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। धिंधोर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? गुजरात। धिंधोर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? गुजरात। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? राजस्थान।
अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? राजस्थान।